नमस्कार, मैं भूदेव कुमार द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड नंबर का थर्ड नंबर है। इससे पहले हम लोग सेकंड नंबर का सभी सवाल को देख चुके हैं और 3.4 का भी सभी सवाल को देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। हाँ, तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर आप नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। हाँ, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का थर्ड नंबर। इसमें क्या कर रहा है, देखिए कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो कंडीशन दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, यानी थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी कठिन है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए और हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है। तो सबसे पहले अंक समझिए कि दो अंक क्या है। तो अगर मान ले दो अंक का संख्या बोला जाए, कोई भी दो अंक का संख्या, तो मान लेते हैं क्या 9 है, 8 है, 98 है। यानी इसमें कितना अंक है? 2 ठो ही अंक है, पहला दूसरा, यानी 2 अंक है। तो अगर आप इस संख्या को तोड़ेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो आप पहले से जानते होंगे, इसको बोलते हैं इकाई बोलते हैं। दो अगर संख्या है तो उसमें क्या क्या संख्या होगा? एक इकाई होगा और एक क्या होगा? दहाई होगा, यही बोलते हैं। तो दहाई में क्या होता है कि दहाई के स्थान पर अगर कोई भी संख्या होता है तो वह संख्या कितना से गुना होता है? 10 से गुना होता है, इसीलिए उसको दहाई बोला जाता है। अगर आप तोड़ेंगे तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो यहाँ पर कितना है? इकाई का मतलब 8। इकाई मतलब होता है वह 1 से गुना होता है। इकाई का मतलब होता है इकाई के स्थान पर कोई भी अगर संख्या रहता है तो 1 से गुना होता है, और दहाई के स्थान पर अगर कोई संख्या रहता है तो वह 10 से गुना होता है। तो जैसे 9 है तो यानी इसको कितना से गुना है? 10 से गुना है। आप लोग पहले तो यानी कितना हो गया? 90, और ये कितना हो गया? 8। आप लोग पहले से पढ़े होंगे अस्थान्य मान ज्ञात करने के लिए। तो अस्थान्य मान कैसे ज्ञात हो जाता है? अस्थान्य मान ज्ञात किए होंगे आप लोग भी। इसका अस्थान्य मान कितना होगा? 8, और इसका अस्थान्य मान कितना होगा? 9। यानी 9 में क्या करेंगे? अंक के बाद जितना संख्या रहता है उसमें क्या करते हैं? 0 बैठा देते हैं। तो ये 90 क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है 9 आपके दहाई के स्थान पर जो 9 है, इसमें क्या है? 10 से गुना है, इसलिए क्या हो गया? ये 90 हो गया। यानी कोई भी संख्या अगर दहाई के स्थान पर है तो यानी उसमें 10 से गुना है। अगर मान ले कोई भी और संख्या लेते हैं, जैसे मान ले 8, 3, तो इसका अगर स्थानीय मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसको बोलते हैं इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, और इसको सैकड़ा बोलते हैं। तो सैकड़ा, अब इसका स्थानीय मान अगर आप लोग ज्ञात किए होंगे पहले, तो इसका 3 होगा। इसका स्थानीय मान कितना होगा? 9 होगा। 9 के बाद कितना है अंक? 1 है, तो 90 हो गया। ये कितना है? 8 है, तो 8 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो कितना हो गया? 2, यानी 800 हो गया। तो आपका ये 800 कैसे हुआ? यानी ये जो है आपका इकाई का मतलब है, ये इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसमें क्या है? 1 से गुना है। और दहाई का मतलब क्या हुआ? दहाई का मतलब हुआ कि दहाई के स्थान पर अगर कोई भी संख्या है तो उसमें क्या है? 9 10 से गुना है, यानी ये 10 से गुना था। और सैकड़ा के स्थान पर अगर कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर क्या था? 8 था, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 से गुना है। इसीलिए आपका यहाँ पर इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 800 हो गया। तो उसी प्रकार से ये सवाल को दिया गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दो कोई संख्या है, 2 अंक की कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं 81 है, ये 2 अंक की संख्या है, और बोला है कि अंकों का योग 9 है। यानी अगर उसको हम लोग जोड़ेंगे, दोनों अंक को जोड़ देंगे, इकाई और दहाई को जोड़ देंगे, इकाई को जोड़ेंगे और दहाई को, तो इकाई का स्थान पर 1 है और दहाई का स्थान पर 8 है, तो इसको अगर जोड़ देंगे तो 9 है। यानी इसी प्रकार का कोई भी संख्या हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका 81 होगा, 7 और 2 भी हो सकता है। इसको भी अगर जोड़ेंगे तो आपका 9 पूरेगा। यानी कोई भी संख्या हो सकता है। तो आपको इसी को पता करना है कि आखिर ये कौन सी संख्या है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी। आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। चलिए,
देखिए, तो कोई भी संख्या यहाँ पर बोला है, मुझको 2 अंकों की संख्या बोला है, तो 2 अंकों की संख्या में क्या क्या हो सकता है, एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इकाई और दहाई को मान लेते हैं। माना कि संख्या के इकाई अंक बराबर x तथा संख्या के दहाई अंक बराबर y। मान लिए कि कोई संख्या है, मान लो 89 है, 2 अंक का है, इसका हम लोग इसको मान लिए x मान लिए, तो दहाई को मान लिए y मान लिए। कोई भी संख्या है तो उसमें 2 अंक बोला है, तो उसमें एक इकाई होगा एक दहाई होगा, मान लिए। चलिए अब हमको प्रश्न से नहीं, अब इसका संख्या है, तो संख्या किस प्रकार बनता है। अभी जैसे हम लोग 89 को निकाले तो इसमें क्या हुआ, इसमें 9 है और ये प्लस ये 8 था, तो 8 का मतलब ये क्या था, यानी ये 10 से गुना था, ये 10 से गुना था, तब ना ये 80 प्लस 9 हुआ, तब जाकर के आपका क्या हुआ, 89 हुआ। यानी ये आपका दहाई के स्थान पर अगर कोई है तो वो कितना से गुना होता है, 10 से गुना होता है। तो इसी प्रकार से कोई भी संख्या को प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग लिखते हैं वास्तविक संख्या, संख्या डायरेक्ट लिखते हैं कि संख्या को कैसे प्राप्त किया जाता है। इसीलिए संख्या को कैसे प्राप्त किया जाता है, इकाई प्लस दहाई होता है, इकाई प्लस दहाई, लेकिन दहाई जो होता है कितना से गुना होता है, ये 10 से गुना होता है। यानी इकाई को 1 से गुना किया जाता है, 1 तो हम लिखेंगे नहीं, 1 तो उतना ही होगा, और ये दहाई जो होता है, दहाई कितना से गुना होता है, 10 से गुना होता है। इसलिए हम लोग क्या कर दिए, दहाई को 10 से गुना कर दिए। और कोई भी इसी प्रकार से दहाई से गुना होता है 10 से, और कोई भी इसी प्रकार से संख्या प्राप्त होता है। 2 अंक की कोई भी संख्या ले लीजिए तो आपको इसी प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अब क्या बोल रहा है कि पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर, तो अब हम लिख देते हैं अंक पलटने पर। अंक अगर आप पलट दें तो अंक पलट दें, इसका मतलब इकाई के स्थान पर जो है उसको दहाई पर लिख दीजिए, और दहाई के स्थान पर जो है उसको इकाई पर लिख दीजिए। तो अब यहाँ क्या है, इकाई मेरा क्या था, अंक को पलट दीजिए, इकाई मेरा x था और दहाई मेरा y था। तब क्या करेंगे, इकाई हम लोग मान लेंगे y और दहाई मान लेंगे x। देखिए इकाई दहाई अगर कभी भी गिनती किया जाता है तो बाएं तरफ से ही गिनती किया जाता है, इसलिए बाएं से लिख रहे हैं। अब क्या किए, अंक को पलट दिए, यानी इकाई को हम लोग क्या किए, दहाई बना दिए, और दहाई को इकाई बना दिए। तो अब ये क्या होगा, तो दहाई का स्थान पर जो भी रहेगा तो वो कितना से गुना होगा, 10 से गुना होगा, 10 से गुना कर दीजिए। हमको कहा गया है कि पलटने पर, अंक को पलटने पर, तो अंक को पलटने का मतलब इकाई अंक को पलट दिए, दहाई बना दिया, दहाई को इकाई कर दिए। तो मेरा अब ये क्या हो गया, तो इकाई वो हो गया y और दहाई हो गया x। तो दहाई के स्थान पर अगर कोई भी संख्या आता है उसको कितना से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं। तो 10 से गुना कर दिए। अब चलिए, अब हमको क्या बोला है, प्रथम स्थिति में, इतना तो था। अब हम लोग लिखते हैं प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति में क्या कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या के योग कितना है, 9 है। तो यानी इकाई और दहाई को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं इकाई x है, दहाई y बराबर 9, समीकरण 1। ये हो गया। अब दूसरा स्थिति में, दूसरी स्थिति में क्या है, बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब आपका जो वास्तविक संख्या है उसको 9 से गुना कीजिए, और अंक को पलटने पर जो संख्या बना है उसको 2 से गुना कीजिए। मेरा 2 संख्या है, एक बार वास्तविक संख्या है और एक पलटने पर बना है संख्या। तो बोला है इस संख्या को, यानी जो संख्या आपका है उसी को, यानी 10y प्लस x है बराबर, समीकरण का मतलब होता है कि बराबर करना है, तो बराबर करना है तो बराबर के दोनों ओर हम लिखते हैं। अब फिर बोला है क्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन है, ये है 10x प्लस y। अब हमको क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या मतलब वास्तविक जो संख्या उसको 9 से गुना कीजिए, और जो पलटने पर जो बना है संख्या उसको कितना से, 2 से गुना कीजिए। दोनों से गुना कर दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 9 90,
वाई प्लस 9x बराबर इधर हो जाएगा 10 दूना 20x प्लस इधर हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 90y और इधर से लाएंगे तो y को -2y प्लस यहाँ 9x और इधर आएगा तो 20x बराबर इधर कुछ नहीं बचा, सबको इधर ले आए 0 हो गया, यानी इधर y था तो इसको ले आए तो माइनस हो गया, हम 9x था तो 9 लिख दिए, फिर यहाँ 20 को लाए तो माइनस हो गया, बराबर किधर लाए बराबर किधर सब दोनों अंक को इधर ले आए तो क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया 88y हो गया प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9 में 20 चला गया तो 9 में 20 जाएगा, यानी माइनस की संख्या ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 में 20 जाएगा तो 11 होगा, लेकिन माइनस की संख्या ज़्यादा है यानी 20 माइनस यानी 20 पर माइनस लगा हुआ यानी माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा बराबर 0। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों संख्या जो है इसको भी समीकरण मान सकते हैं, लेकिन दोनों संख्या को आप ध्यान से देखिए तो इसमें देखिए कि ये जो आपका संख्या है ये 11 से डिवाइड है, मतलब भाग लगेगा, यानी इसको हम लोग कर सकते हैं 11 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 11 से सबको भाग देने पर। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 11 से भाग देते कितना हो गया 8y माइनस x बराबर 0, तो यहाँ पर मेरा -x प्लस 8y बराबर 0, इसको बोल दीजिए समीकरण 2। अब हमको समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गया, तब हम क्या करेंगे इसको लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 कितना है -x प्लस 8y बराबर 0। तो आप लोग को बताए थे कि किसी भी टर्म को समीकरण को विलोप करने के लिए x या y को पद को विलोप करने के लिए दोनों में से किसी एक को गुना करना पड़ता है और बराबर करना पड़ता है। आप देखिए कि यहाँ पर मेरा x का टर्म है, ये दोनों बराबर ही है, चिन्ह को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अंक को देखना है कि आपका बराबर है। यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी एक ही x है, तो यानी आपका बराबर है x टर्म। अब क्या कीजिए देखिए यहाँ पर आप घटाने पर अथवा जोड़ने पर आप क्या लिखिएगा, तो घटाने पर तब किया जाता है जब दोनों में से दोनों समान चिन्ह रहे, यानी अगर हमको यहाँ जो टर्म बराबर है उसके पास दोनों चिन्ह समान हो, या तो दोनों के पास प्लस हो उस समय हम लोग घटाते हैं, अथवा दोनों के पास अगर प्लस हो उस समय हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है, यानी इसको अगर सीधे हम जोड़ दें तो ये दोनों कट जाएगा, तो हम लिख देते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर जैसे ही लिखेंगे तो x और ये x क्या होगा प्लस है तो ये माइनस से क्या होगा खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9y और यहाँ कितना हो जाएगा 9, यानी फाइनली आपका y बराबर कितना हो गया, इसलिए y बराबर लिखेंगे 9/9, यानी फाइनली कितना हो गया 1, यानी y बराबर 1। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 या 2 किसी में बैठा सकते हैं, समीकरण 1 से y का मान बैठा देंगे। समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 9, तो x y का मान 1 बराबर 9, तो कितना हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8, यानी x का मान निकल गया आपका 8 हो गया। अब हमको संख्या बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हम किसको माने हैं, ये देखिए आपका संख्या ये है, ये आपका वास्तविक संख्या है, ये तो हम लोग संख्या का इकाई और दहाई अंक माने हैं। संख्या मेरा ये है, संख्या तो किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तब ना बनेगा, इकाई और दहाई को जब तक नहीं जोड़ेंगे तो संख्या कैसे मिलेगा, तो ये मेरा संख्या है, तो क्या है अब लिखेंगे अभीष्ट, अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10 y प्लस x, तो 10 y का मान कितना आया है 1 और x का मान कितना है 8, तो 10 × 10 प्लस 8 बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका अभीष्ट संख्या। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, तो आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो दो बार देखिए, अब बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज का क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।